नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KYS न्यूज़ चैनल में। आज की तारीख है 8 जुलाई 2020, बुधवार का दिन है। आइए जान लेते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें और ज़रूरतमंद अपडेट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े हुए आंकड़े। तो आज की तारीख में भारत के अंदर कुल मिला के 7,19,665 लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से अभी शुरुआती केसेस जो है वो है 2,59,557, जिनमें से ठीक होने वाले लोगों की संख्या है 4,39,947, जिसमें कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हुई उनकी संख्या है 20,160। एक दिन पहले भारत ने कोरोना के मामले में रूस का पीछा करते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गया है और अब वह सिर्फ अमेरिका और ब्राजील से पीछे रह गया है। हालांकि देश में 1 लाख कोरोना मरीज होने के लिए जहां 110 दिन लगे थे, वहां सिर्फ 49 दिनों में 7 गुना बढ़कर कोरोना के मामले 7 लाख के पार हो गए हैं और कोरोना वायरस भारत में थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना टेस्टिंग के लिए लॉन्च हुई है एक ऑटोमेटेड किट। 1 घंटे में होंगे 32 टेस्ट। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII ने कोविड-19 को पता लगाने के लिए सोमवार को एक टेस्ट किट लॉन्च की। इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि यह किट टेस्टिंग में मानव संपर्क को न्यूनतम करती है और ऑटोमेटेड होने की वजह से लगने वाले समय को कम करती है। SII के CEO अदार पूनावाला ने ऑटोमेटेड मॉलिक्यूलर कोविड टेस्ट मशीन यानी टेस्ट किट की लॉन्चिंग पर कहा कि भारत में टेस्टिंग रेट को बढ़ाने का वक्त आ गया है। टेस्ट किट को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII और माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन की ओर से विकसित किया गया है। यह एक स्वचालित मशीन है। इसके निर्माताओं का दावा है कि यह किट मॉलिक्यूलर लैब स्थापित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और पुंजे की आवश्यकता को खत्म करती है। टेस्ट किट के बारे में अदार पूनावाला ने कहा कि यह एक स्वचालित कोविड-19 टेस्टिंग मशीन पर है जो 1 घंटे में 32 टेस्ट कर सकती है। उन्होंने दावा किया है कि यह मशीन कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों के लिए भी टेस्टिंग करने में सक्षम है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,18,50,520 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 68,14,680 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,43,660 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने मंगलवार को आधिकारिक तौर से खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अलग कर लिया है। इसका नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर कोरोना वायरस के फैलने के मामले में चीन को बचाने और सही समय पर दुनिया को जानकारी न देने के आरोप लगाया था। अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली लाखों करोड़ों की फंडिंग भी रोक दी थी। तो अगली खबर यह है कि ब्राजील के राष्ट्रपति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ब्राजील से खबर यह है कि वहां के राष्ट्रपति कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने महामारी को नजरअंदाज किया था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी मजाक उड़ाया था। ब्राजील कोरोना से दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश है और यहाँ 60 लाख से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और अब तक लगभग 65,550 लोगों की जानें चली गई है। तो अगली खबर है पेट्रोल डीजल की कीमतें सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार, जो कि कल का दिन था, को एक बार फिर डीजल के भाव बढ़ गए थे। सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल 25 पैसा महंगा कर दिया है। वहीं पेट्रोल की कीमतों में लगातार 8वें दिन स्थिरता बनी हुई है। इससे पहले लगातार 7 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो कितनी बढ़ गई है कीमत, आइए देख लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत लगभग 80.78 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में डीजल का भाव क्रमश 79.05, 77.90 और 75.80 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तो अगली खबर है विकास दुबे से जुड़ी हुई। विकास दुबे वो शख्स है जिन्होंने 7 पुलिस कर्मचारियों को मार दिया था और अभी वे फरार है। विकास दुबे फरीदाबाद के होटल में छिपा था और पुलिस रेड में गैंगस्टर का साथी पकड़ा गया है। दिल्ली से सेठ हरियाणा के फरीदाबाद में एक होटल में विकास दुबे के छुपे होने का इनपुट मिला था। उसी के आधार पर फरीदाबाद पुलिस ने वहां रेड की, लेकिन वहां विकास दुबे नहीं मिला। मगर फरीदाबाद पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आशंका है कि वहां विकास दुबे भी मौजूद था। इस खबर के बाद UPSTF की एक टीम फरीदाबाद रवाना हो गई है। तो अभी भी विकास दुबे की खोज जारी है। तो अभी बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। गालवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटे चीनी सैनिक, नई सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। लद्दाख लाश। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए भारत
भारत और चीन, इंडिया एंड चाइना के बीच में सहमति के बाद चीनी सैनिक 2 किलोमीटर तक पीछे हटे हैं। गालवान नदी के किनारे से हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज भी इस बात का तस्दीक करते हैं। यह नदी LAC के आर पार बहती है। गौरतलब है कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया यानी कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस रविवार को दोनों पक्षों के बीच बैठक के बाद शुरू हुई है। बैठक में बनी सहमति के तहत दोनों भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं और अपने बीच बफर जोन छोड़ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं अगली खबर। CBSE ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का 30% पाठ्यक्रम किया कम। सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए हुआ है फैसला। कोरोना संकट के चलते CBSE के छात्रों को सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसे में छात्रों के ऊपर अधिक स्ट्रेस न पड़े, इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कुछ हफ्ते पहले देश के शिक्षाविदों से ट्विटर पर #syllabus4students2020 हैशटैग के अंतर्गत छात्रों को पाठ्यक्रम कम करने से संबंध में राय मांगी थी। मंत्रालय को 1,500 से ज्यादा शिक्षाविदों और अभिभावकों ने अपनी राय भेजी थी। फिर मंत्रालय ने CBSE को एक आदेश दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने CBSE से सिलेबस कम करने पर विचार करने के लिए कहा था। इसके बाद अब CBSE ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को 30% कम कर दिया है। इसके लिए सभी विषयों से हटाए गए हिस्सों पर करिकुलम कमेटी और बोर्ड की गवर्निंग बॉडी से अलग अलग इजाजत ली गई है। अब हटाए गए अंश इंटरनल असेसमेंट और साल के अंत में होने वाले परीक्षाओं का हिस्सा नहीं होगा। 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों से पाठ कम किए गए हैं। तो बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। पिछले 46 साल में पहली बार 100 से ज्यादा दिन के बाद खेला जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच बुधवार से साउथम्पटन में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से 117 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होगी। वनडे क्रिकेट की शुरुआत के बाद यह पिछले 46 सालों में पहला मौका है जब 100 से ज्यादा दिनों तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया। कोविड-19 महामारी के कारण 13 मार्च 2020 के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ठप पड़ गया था। अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच बायो सिक्योर वातावरण में खाली स्टेडियम में क्रिकेट पर लगा ब्रेक हटने जा रहा है। इससे पहले आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सिडनी वनडे खेला गया था। दोस्तों, RBI की तरफ से छोटा सा अपडेट जारी हुआ है। क्या आपके पास भी है फटे और कटे पुराने नोट? ऐसे कर सकते हैं बैंक से नए नोट एक्सचेंज। क्या आपके पास भी फटे पुराने नोट है? और अगर है तो ये न्यूज़ आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अब आपको नोट बदलवाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। RBI ने जारी किया है नया निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में कार्यरत सभी बैंकों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक शाखा में जाकर के पुराने कटे फटे नोट बदला सकता है। नोट के अलावा सिक्के भी बदले जा सकते हैं। यह सिक्के 50 पैसे से लेकर 20 रुपए तक के होंगे, जो कि मार्केट में प्रचलन में है। तो क्या होती है कटे फटे नोट की परिभाषा? बैंक के अनुसार जो नोट पूरी तरह से खराब हो गया है या फिर 2 हिस्से में फट गया है और उसको जोड़ने पर नोट के सभी फीचर्स दिखते हैं। नोट के फीचर्स दिखने चाहिए, ऐसा नोट उसका एक्सचेंज होगा। इसके लिए ग्राहक से किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ग्राहक बैंक में काउंटर पर ऐसे नोट जमा करा के नए नोट ले सकते हैं। वही बैंक ऐसे नोट पब्लिक में नहीं देंगे और इनको बैंक के करेंसी चेस्ट में जमा करने के बाद RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। वही बैंक ग्राहकों को 1 व 2 रुपए वाले सिक्के भी 100 के पैकेट में ग्राहकों को दे सकते हैं। आज के लिए इतनी ही खबरें हैं। मिलते हैं आपको कल कुछ और ताज़ा खबरों और अपडेट्स के साथ। तो चैनल के साथ बने रहिए और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल में कुछ बदलाव हो या आपके पास कोई राय है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस चैनल को सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस चैनल पे डेली न्यूज़ और सरकारी अपडेट्स के बारे में बताया जाता है। तो अगर आपको ये अपडेट्स जानने हैं तो इस चैनल से जुड़े रहे। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले टाइम में भी आपके समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।